दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में माता पिता अपनी 2 बच्चियों को कमरे में बंद कर घर छोड़कर चले गए। दिल्ली के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के वार्ड में बेड पर बैठकर चिप्स खा रही 3 और 8 साल की 2 बहनों को इनके माता पिता कमरे में बंद कर घर छोड़कर चले गए थे। मां तो 2 महीने पहले ही बेटे को लेकर चली गई थी, जबकि पिता 15 अगस्त के बाद से घर नहीं लौटा। दोनों बहनें 3 दिन तक कमरे में भूखी प्यासी रहीं। एक बच्ची के सिर में इन्फेक्शन था। दवाई न मिलने की वजह से सिर में कीड़े पड़ गए। बदबू आने की बाद पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। आपके फादर आपको कमरे में बंद करके चले गए, आपकी मम्मी कहाँ है, पता चला बेटा आपको? अभी कुछ नहीं पता है। पापा कहते थे तू बाहर न जाइए वरना तेरे को जान से खत्म करके रखूंगा। बच्चों के कीड़े पड़े हुए थे सर में, बदबू आ रही थी। सर में कीड़े पड़ रहे? हाँ जी। आप मौके पर पहुंचे तो क्या हुआ था उस वक्त आपने जब देखा बच्चों को देखा? बच्चों का बहुत बुरा हाल था, मरने के लिए मरने लायक हो। अब तो इनको डॉक्टर साहब ने संभाल लिया, इनको बहुत ठीक हो गया। दोनों बहनों ने बताया कि माता पिता इन्हें पीटा करते थे और घर से बाहर जाने पर जान से मारने की बात करते थे। जिस वक्त पुलिस इन बच्चियों के पास पहुंची तब कमरे में मक्खी मच्छर फैले हुए थे। समयपुर बादली थाने के स्टाफ ने मिलकर बच्चियों के खाने पीने और नए कपड़े का खर्चा उठाया। जिस कमरे में इन बच्चियों को बंद किया गया था उसमें हवा तक आने की कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बेरहम मां की तस्वीरें सामने आई है। मां अपने ही 1.5 साल के बच्चे को पीट रही है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पूनम नाम की ये महिला अपने 1.5 साल के बच्चे को गले से पकड़कर उठाती है, बिस्तर पर पटकती है और फिर दोनों हाथों से बच्चे को पीटती है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिला का पति हाथ जोड़कर बच्चे को नहीं पीटने के लिए कहता है, लेकिन इस बात का पूनम पर कोई असर नहीं पड़ता और वो बच्चे को पीटती रहती है। पूनम के पति दीपक ने पत्नी की करतूत को रिकॉर्ड करने के लिए ही सीसीटीवी कैमरा कमरे में लगवाया था। पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। बच्चा बहुत रो रहा है और वो उसको केयर नहीं करती है, उसका देखभाल नहीं करती है, दिन भर उसको दूध नहीं देती थी। तो ये सब जब पता लगा तो उसके बाद फिर मैंने सीसी कैमरे अपने पोर्शन में अपने लगवाए। पुलिस में कंप्लेंट करी वहाँ पर, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये सारा मैटर मैंने कोर्ट में 156(3) के तहत इस मुकदमे को डाला। दवा तो देता था, कहता ब्लड प्रेशर की है। हमें चक्कर आ जाते थे, हम गिर जाते थे। मतलब हम कहते थे दिखा दीजिए हमको क्या है, तो दिखाता नहीं था। बोले नहीं ऐसी दवा ला कर दे देता था, बोला ऐसे खा लो। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, किन परिस्थितियों में लगाए गए हैं, क्या ये वास्तव में साक्ष्य इकट्ठा करने की दृष्टि से है या ये इसमें वास्तव में कोई इनका जो गुड फेथ में कहा जाए, जिसको कहा जाए कि शुद्ध मन से लगाया गया ये चीज़ है, तो इन दोनों के बीचों में भी समीक्षा कर। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाले दीपक की शादी 2012 में बरेली की ही पूनम के साथ हुई थी। शादी के करीब 2.5 साल बाद दीपक और पूनम को बेटा हुआ। कहा जा रहा है कि उसी वक्त से पूनम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पड़ोसियों ने दीपक को पूनम की हरकत के बारे में बताया, जिसके बाद दीपक ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। कहा जा रहा है कि पोल खुलने के डर से करीब 1 महीने पहले पूनम ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। फिलहाल दीपक की पत्नी पूनम बच्चे को लेकर अपने माता पिता के घर है। दीपक को डर है कि पूनम बच्चे की हत्या कर सकती है। जबलपुर में दबंगों के आतंक की वजह से एक शव यात्रा को तालाब से होकर गुजरना पड़ा। तस्वीरें जबलपुर के पनागर इलाके के बेहर गांव की हैं। 70 साल की कांतिबाई पटेल के निधन के बाद परिवार वाले जब शव यात्रा लेकर निकले तो सरकारी जमीन से गुजरने से रोक दिया गया। सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मजबूरी में शव यात्रा को पानी से भरे तालाब के बीच से होकर गुजारना पड़ा। पिछले 15 साल से गांव वाले शमशान के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे उस पर अब कब्जा हो गया है। दबंगों ने शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं दिया। कैमरा आते थोड़ा कटते ज्यादा कट गया। रोड बनाना नहीं दे रहे। हम रास्ता जाते हैं, हम लोग को तो बहुत शिकायत की, कई सालों से शिकायत की। खेत तक तो पहुंचे नहीं अपन, तो जो तालाब में गए, जो वो मालगुजारी भूमि है और आबादी भूमि से लगी हुई है, चूंकि अधिक वर्षा के कारण वो तालाब का पानी रोड पर आ गया, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण वो रास्ता बंद हो चुका है। इससे अभी हुआ है कुछ, मगर मेरे पास अभी तक कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा तो जाँच के आदेश दे दिए गए। हालांकि जिला प्रशासन शव यात्रा को तालाब से निकाले जाने में साजिश देख रहा है। रागी के द्वारा क्रिएटेड सीन है ये। जबरन बॉडी को उसमें डलवा दिया तालाब में। गांव के लोगों को सड़क का रास्ता दिलाने का हम 3 दिन में प्रयास करेंगे और इसकी समस्या का स्थायी निराकरण करेंगे। यह निश्चित रूप से जो आपने दृश्य दिखाए हैं शर्मसार करने वाले जरूर हैं।
जबलपुर के बहरगांव में शमशान तक जाने का रास्ता तालाब के पास की मेड़ से होकर गुजरता है, जहां फिलहाल पानी भरा हुआ है। शमशान जाने के दूसरे रास्ते पर नलिन शर्मा नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। गांव की सरपंच सपना बैरागी ने जल्द ही मामले का स्थायी समाधान करने की बात कही है। इलाके के लोगों का कहना है कि रास्ता बंद करने के पीछे रेत माफिया का हाथ है, जिसकी शिकायत भी कई बार प्रशासन से की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में उधार के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ा, उसे बुरी तरह से पीटा गया। रमेश जाट नाम का ये व्यक्ति रहम की गुहार लगाता रहा, मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन पिटाई होती रही। मामला भीलवाड़ा के झबरकिया गांव का है। पड़ोस के गांव का रहने वाला रमेश जाट अपने उधार के पैसे मांगने मिट्ठू लाल जाट के यहाँ गया था, लेकिन पैसों के बदले उसे पिटाई मिली। मिट्ठू लाल के साथियों ने रमेश के पहुँचते ही लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से रमेश के हाथ पैर टूट गए। रमेश जाट ने मिट्ठू लाल जाट को कुछ दिन पहले 30,000 रुपए बतौर कर्ज दिए थे। पैसे की जरूरत पड़ने पर रमेश ने मिट्ठू से पैसे वापस मांगे। बुधवार को मिट्ठू ने फोन कर रमेश को पैसे वापस करने के लिए बुलाया था। रमेश का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने उसकी जेब से 30,000 रुपए, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली। पीड़ित रमेश को उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बलिया में बाढ़ के कहर से बचने के लिए लोगों ने प्रशासन का इंतजार करना छोड़ दिया है। हजारों लोगों ने बांध को कटान से बचाने का जिम्मा खुद अपने ऊपर ले लिया है। गंगा में बाढ़ की वजह से बलिया के दर्जनों गांव के हजारों लोगों की जिंदगी संकट में है। बांध को कटने से बचने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी, वो काम छोड़कर भाग गए। लोगों ने 2 किलोमीटर लंबे बांध को बचाने के लिए खुद पहल की। मिट्टी और बालू की बोरियों को भर भर कर जमा किया। गांव के सभी लोगों की घंटों की मेहनत की वजह से बांध को फिलहाल बचा लिया गया है। यहाँ पर जो है बाढ़ आई हुई है बहुत, जो है 2003 और 2013 से भी जो है ज्यादा है। करीब 3 मीटर ऊंचा पानी जो है यहाँ पर आ गया है। ऐसा पहले हम लोग कभी नहीं देखे थे। आप कौन बचा रहे हैं इस बंदे को? अरे हम लोग गाँव वासी 10 गाँव 15 गाँव से आए हैं। सब लोग बोरी ढो ढो के बंधे में डाल रहे हैं। अभी 8 घंटे से रोड को बचाए हुए हैं। मौके से भागे अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। काटने का प्रॉब्लम आ गई थी। कई लोग इसमें गांव के और हमारे जो एसडीएम तहसीलदार और भी जो लोग जो नेबर लगे हैं, उसे युद्ध स्तर पे उसमें काम हो रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको रक्षा करें। बैरिया तहसील के बांध को मजबूत करने के लिए 9 करोड़ रुपए प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। आरोप है कि अधिकारियों ने कागज पर सारा काम दिखाकर पैसे की बंदरबाट आपस में ही कर ली। बांध में कटान आने पर लोगों ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो वो रात के अंधेरे में मौके से फरार हो गए। जिला प्रशासन ने बांध को डेंजर जोन करार दिया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। बांध को खतरनाक हालत में छोड़कर भागने वाले अधिकारियों के खिलाफ गाँव वालों में गुस्सा है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक गांव में रहस्यमय बुखार से पिछले 1 महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये नोएडा का सरफाबाद गांव है। रहस्यमयी बुखार से लोगों में दहशत है। हालात ये हैं कि डॉक्टर्स अभी तक इस बीमारी की पहचान नहीं कर पाई है। जी न्यूज ने जब इस बात की तहकीकात की तो पता लगा कि गांव में झोला छाप डॉक्टर्स की पूरी फौज इन मौतों की एक बड़ी वजह है। सरफाबाद गाँव में बुखार से लगातार मौत हो रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। एक ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ हम पहुँचे हैं। सरफाबाद में रहस्यमयी बुखार के पीड़ितों के मुताबिक इस बुखार के लक्षण बाकी आम बुखारों से अलग है। हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सिर और पैर में भारीपन महसूस होता है। नोएडा के सरफाबाद में अभी भी 40-50 लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। बांदा के जमालपुर में भी 15 दिन से रहस्यमयी बुखार से 6 मौतें हो चुकी हैं। कानपुर के भी कई इलाके रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। 12वीं क्लास तक पढ़े लोगों को डॉक्टर्स की दुकान चलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। मुंबई की हाजी अली दरगाह की मजार में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान दरगाह में प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सभी महिलाओं को बहुत खुशी है, क्योंकि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था,
जो संविधान ने 1950s को हमें अधिकार दिया है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा था। मेरा मानना यह है कि कोर्ट्स खास तौर पर जो हमारे जो मामलात होते हैं रिलीजियस, सोशल, कम्युनल हार्मनी के, इस तरह के जो मामलात होते हैं ये बड़े हसास मामलात होते हैं। कोर्ट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए था। हाजी अली ट्रस्ट हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मार्च 2011 तक महिलाओं को दरगाह की मजार में प्रवेश की इजाजत थी, लेकिन मार्च 2011 से जून 2012 के बीच किसी वक्त महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। महिलाएं दरगाह के परिसर में आ सकती थी, लेकिन पवित्र कब्र के पास उनके जाने पर ट्रस्ट ने पाबंदी लगा दी थी। दरगाह ट्रस्ट ने बैन के पक्ष में दलील दी कि एक मर्द मुस्लिम संत की कब्र के नजदीक महिलाओं को जाना बहुत बड़ा पाप है। दरगाह ट्रस्ट के फैसले के खिलाफ साकिया सोमन और नूर जहां नियाज नाम की 2 महिलाओं ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 6 हफ्ते तक रोक लगा दी है ताकि दरगाह ट्रस्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। उत्तर प्रदेश के भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पगड़ी उतारकर अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। सांसद वीरेंद्र सिंह को एक सेमिनार के सिलसिले में अमेरिका जाना था, लेकिन अमेरिकी दूतावास में उनके सामने शर्त रखी गई कि वो पगड़ी उतार कर जाएं। वीरेंद्र सिंह ने इसे नामंजूर कर दिया। कहा पगड़ी देश की पहचान है और इसे उतारना मुमकिन नहीं। पगड़ी पर की पगड़ी पहन के नहीं जाना है, तो ये हम किसान हैं, पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी के लाज के लिए तो हम लोग कुछ भी करते हैं। और पगड़ी हमारे देश की पहचान है, हमारी सभ्यता की, परंपरा की, संस्कृति की पहचान है। और इस शर्त पर मुझे कहीं नहीं जाना है कि भारत की परंपरा, संस्कृति, भारत की सभ्यता को हम दांव पर लगाकर कोई हमसे शर्त रखता है। तो भारत मेरे लिए, भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। वीरेंद्र सिंह को कृषि से जुड़े मुद्दे पर सेमिनार में भाग लेने के लिए अमेरिका जाना था। अमेरिकी एम्बेसी ने वीरेंद्र सिंह को सेमिनार के लिए बुलाया था, उनके टिकट का इंतजाम भी किया था। अमेरिकी एम्बेसी पहले भी कृषि से जुड़े मुद्दों पर वीरेंद्र सिंह की राय ले चुका है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो पगड़ी को लेकर भेदभाव के इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपनी ही पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया है। आरोप है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर ने टिकट के बदले पार्टी कार्यकर्ता से पैसे मांगे। कहा जा रहा है कि इसका वीडियो भी है। पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि उसके खिलाफ पार्टी के ही लोगों ने साजिश की है। मैं साल पहले तो कहते रहे हैं कि जे मैं चंगा नहीं लगता किसी होर नूं कन्वीनर बना दो। जो एकता दी गल्लां हुंदियां सन कि गांधी नाल एकता करो, फलाणे नाल एकता करो। आरोपों के मुताबिक सुच्चा सिंह ने टिकट के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने पैसे मांगने का वीडियो आम आदमी पार्टी को सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआती जांच में पैसे मांगने के वीडियो को सही पाया है। सुच्चा सिंह छोटेपुर पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने पर नाराज हुए थे। आज शाम आम आदमी पार्टी की बैठक होने जा रही है। इसमें सुच्चा सिंह को पार्टी से निकालने का फैसला लिया जा सकता है।